के भाव में गिरावट का रुख देखने को मिला है क्योंकि ज्यादातर स्टॉकिस्ट नए सीजन को ध्यान में रखते हुए पुराना स्टॉक बेच रहे हैं। लेकिन नए सीजन में चीनी का उत्पादन पिछले साल मुकाबले कम होने की उम्मीद है, तो ऐसे में आने वाले समय में चीनी के भाव कैसे रहेंगे, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कार्वी कमोडिटीज के रिसर्च एनालिस्ट हरीश जी। हरीश, शुक्रिया समय निकालने के लिए। काफी सारे फैक्टर्स हैं फिलहाल बाजार में जो चीनी के प्राइसेस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, और क्योंकि बफर स्टॉक की बात यहां पर की जा रही है, ओपन कोटा भी एक यहां पर कंसर्न है। आप कैसे देखते हैं चीनी के प्राइसेस को आने वाले समय में? Manisha, overall, going by the production estimates, long-term trend is no doubt bullish. But अगर short-term की बात किए तो there are few factors which are actually influencing the prices on downside. If you look at the crushing side, crushing अभी शुरू हो चुका है across India, महाराष्ट्र यूपी बेल्ट में, तो उसके चलते जो भी पुराना स्टॉक्स है, तो lot of millers are trying to offload those old stocks. तो इसके चलते एक डिस्ट्रेस सेलिंग आ रहा है मार्केट में, और साथ में जो नवंबर की हायर सेल्स कोटा जो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया हुआ है 15 lakh tons compared to 13 lakh earlier, so that is also having a negative impact on the prices. And now one more important thing is that now if you see in recent prices market continuously ऊपर आया, तो वहां से थोड़ा बहुत शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग के चलते भी मार्केट नीचे आ रहा है. एंड ऑन डिमांड साइड इफ यू लुक एट फेस्टिव सीजन खत्म हो चुका है एंड नया सीजन शुरू होने की वजह से अवेलेबिलिटी भी ज्यादा है शुगर का, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत वीक सेंटीमेंट नजर आ रहा है. तो शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा मंदा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर तेजी चीनी में रह सकती है। दर्शकों का सवाल जवाब फिलहाल यहाँ पर लेते हैं, और पहला सवाल लेते हैं जबलपुर से सुनील कुमार का। सुनील नमस्कार, चीनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, ये चीनी के बारे में जानना चाहता हूँ कि चीनी में आगे क्या रहेगा। आप कारोबारी हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं? नहीं, व्यापारी हूँ मैडम, मैं होलसेलर हूँ, छोटा होलसेलर हूँ। चीनी के होलसेलर हैं, आगे प्राइसेस कैसे रह सकते हैं? स्पॉट मार्केट्स में किस तरह का रुझान है यहाँ पर हरीश? मेरे ख्याल से अभी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स के लिए तो डेफिनेट डाउनसाइड एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि अभी जो क्रशिंग के चलते नया जो फ्रेश माल का जो है वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, और पुराना माल ऑफलोड करते हुए डेफिनेटली स्पॉट मार्केट सेंटिमेंट वीक रहेगा. और जो भी प्राइसेस हमें देखने को मिल रहा है एनसीडीएक्स प्राइसेस अभी जो 1800 के आसपास चल रहा है डिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की, दीज प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टुवर्ड्स 1740 1750 लेवल्स इन नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स. तो हल्की सी गिरावट यहाँ पर नियर टर्म में एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन क्या वो खरीदारी का मौका होगा हरीश? क्योंकि जैसे आपने कहा प्रोडक्शन आगे चल के यहाँ पर काफी कम नजर आती है, तो क्या लोग डिप्स पर खरीदारी करके चले मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए? एटलीस्ट शॉर्ट टर्म बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से 1700 से लेके 1740 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है. वन मोर सिग्निफिकेंट फैक्टर हमें इधर देखना होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस भी कंटिन्यूसली गिरते ही जा रहे हैं, तो इसके चलते जो इथेनॉल का जो डिमांड है वो थोड़ा बहुत डल हो सकता है. इसके चलते ही शुगर प्राइसेस स्पेशली ग्लोबल शुगर प्राइसेस जो है और डिक्लाइन होने का चांसेस है, बट 1700 to 1740 वुड बी अ गुड लेवल फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग. हरीश, यहाँ पर बफर स्टॉक काफी ज्यादा माना जा रहा है, और जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट्स की हालत है, शायद एक्सपोर्ट्स बहुत देखने को ना मिले, तो उस लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हम क्या क्यूज लेते हुए नजर आएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में भी नो डाउट अगर आप ओवरऑल सप्लाई डिमांड सिचुएशन है तो सप्लाई साइड प्रोस्पेक्ट्स आर डेफिनेटली डाउन, एंड मेरे ख्याल से आने वाले नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में शुगर प्राइसेस में गो अप, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम when availability is more, and especially जो ग्लोबल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज लार्जली नेगेटेड बाय द प्रोडक्शन डिक्लाइन इन इंडिया. तो डेफिनेटली एक नेक टू नेक सिचुएशन बना हुआ है सप्लाई डिमांड सिचुएशन पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर शुगर प्राइसेस. बट ओनली थिंग इज ये जब क्रशिंग खत्म होता है, जब पूरा अवेलेबिलिटी थोड़ा कम होने लगता है, तब लेके एक फ्रेश बाइंग खरीदारी कर सकते हैं जी, तब खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी. एक और सवाल लेते हैं पटना से रंजीत कुमार, फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. रंजीत नमस्कार, आप चीनी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, ये चीनी पर क्या पोजीशन में होना चाहिए? आप फ्यूचर्स में कारोबार करते हैं? हाँ. आपकी कोई निवेश है अभी या करना चाहेंगे? करना चाहेंगे. निवेश करना चाहते हैं ये यहाँ पर हरीश, क्या सिचुएशन इनको लेनी चाहिए? एंट्री पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए?
मनीषा, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म के लिए तो अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट 17 अभी जो एटलीस्ट यहाँ से 60 to 70 रुपीज डिक्लाइन का चांसेस है, तो अवॉइड बाइंग तो अवॉइड करना चाहिए। अगर सेल करके जाना है तो मेरे ख्याल से यहाँ 18 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्यूचर्स में 1810 से लेके 1820 के बीच में से सेल कर सकते हो। 1860 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और आपका टारगेट होगा 1740 लेवल्स। हरीश, पिछले साल हमने 25 मिलियन टन से ज्यादा की फसल देखी है। इस बार काफी ज्यादा वेरिएशन आ रही है, करीबन 17 से 22 तक के बीच की फिगर्स यहां पर सुनने को मिल रही हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है? We are expecting the production to be between 20 to 21 million tons. Last time की comparison में देखें तो last time India had produced 25.6 million tons and it is a definite decline in terms of production. And साथ में one significant factor here is जो crushing delay हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत better realization हो सकता है sugar की। तो this may take, I mean we can consider that the production could be on slightly higher side, that could be around 22 million tons, but overall जो decline जो है वो more or less confirmed है।